चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी, आप 3-4 चीजें में आता है। सर्जन पेंशन, मैं बहुत आम लोगों की बात कर रहा हूं। सर्जन पेंशन के आप बात करें, जो हमारे सरकारी कर्मचारी उनको पेंशन देने की बात है। एक बहुत बड़ा इशू था, 245 गांव जिससे अफेक्टेड थे, लगातार 22 सालों तक संघर्ष हुआ। फील्ड फायरिंग रेंज, उसको विस्तार नहीं दिया हेमंत सोरेन जी ने। ऐसे मतलब मैं छोटी छोटी बात कर रहा हूं। अभी आपने देखा इंदिरा आवास का पैसा रोक दिया गया, अब वो आवास हम दे रहे हैं। तो जो आम लोगों की चीजें अगर ये सरकार कर रही है, तो इनको हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व जो हमारी गठबंधन की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से लगा कि यहां से हम जीत नहीं पाएंगे, सीटें हमें नहीं आएंगी, वो सशंकित है। और सशंकित है तो इस प्रकार की वो कार्रवाई करी। लेकिन आज मैं बता दूं, जो वोट होते हैं, कहते हैं ये ना जनता देती है, एजेंसियां वोट नहीं दिया करती हैं। आप तंग कर सकते हो, सत्य परेशान होता है, सत्य पराजित नहीं होता है। लेकिन आप इतनी सारी योजनाओं को आप यहाँ पर गिना रहे हैं कि इस तरीके से काम हुए हैं, ये चीजें मिल रही है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक खुले मन से वादा किया था कि मैं जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, मैं राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा, वैसे ही मैं आप लोगों को स्थायी करूंगा, आपके जो भी काम है उसमें आप लोग जो अभी फिलहाल कुछ महीनों के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को परमानेंट करने का काम करूंगा। आखिर उन वादों का क्या सुखदेव जी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने, तो जब आपकी सरकार जो है वो जब जनता के बीच जाएगी तो ये सवाल तो आप लोगों के ऊपर उठेंगे कि हम लोग धरना दे रहे थे लेकिन उस वक्त आप लोगों के द्वारा कोई नहीं आया, आप हमारे द्वार जा रहे थे, हम आपके द्वार आए हुए थे, लेकिन आप तो हमारी बातों को सुन नहीं रहे। निश्चित पूजा जी, निश्चित रूप से मैं इसे स्वीकार करता हूं। 2-3, चाहे जेपीएससी का मुद्दा हो, चाहे पंचायत सेवकों की बात हो, या फिर जो पुलिस में सहकर्मी थे उनके सहायक पुलिस, इस पारा शिक्षक, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं लगातार उन लोगों से, प्रतिनिधियों से मैं बात कर रहा हूं। इवन चौकीदार की जो बात है, ये मैं कह सकता हूं कि हमने वायदे किए थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमने प्रयास भी किया। बीच के जो कालखंड है, कोरोना काल में कुछ चीजें डिरेल हुई है और बहुत सारे नियमावली भी बने नहीं है। आपको मैं बताऊं, पारा शिक्षकों की जो बात आई, हमारे आज दिवंगत हो गए हैं जगन्नाथ शिक्षा मंत्री जी, उसके बाद उसमें कुछ चीजें रुक गई हैं। अभी बीच में पंचायत सचिव से वो भी उनके डेलीगेट्स आए थे, आलमगीर आलम ने उनका भी सॉर्ट आउट किया है। चौकीदारों के बारे में, उनके बारे में बातें आई है। चीजें ये मैं जरूर करता हूं, जो इतना हम करना चाहते थे और स्वीकार करते, बहुत ही ईमानदारी स्वीकार करते हैं, उतना कर नहीं पाए। लेकिन हमारे नियत में कोई खोट नहीं है। जो कमियां हैं उन कमियों को कैसे दूर करें, लगातार हम लोग जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम बात करें, क्योंकि जितने भी पहले एग्जाम कंडक्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में जाके उनको या तो रोक लगा दी गई है, तो कारण क्या है। तो इन चीज़ों को हम देख रहे हैं ताकि हमारे बच्चे हैं उन्हें हाई कोर्ट तक जाना ना पड़े, न्यायालय की शरण में जाना ना पड़े। गवर्नमेंट उन चीज़ों को देखे। मैं आपके माध्यम से जरूर करना चाहूँगा और मैं सरकार से भी अपेक्षा करता हूँ कि हमारे कोई भी हम नियम बनाते हैं, एग्जाम लेने के जो फॉर्मेट तैयार करते हैं, तो हमारे लीगल सेल वाले क्या देखते हैं, विधि शाखा क्या देखती है, ऐसे विधि शाखा उनको माइंडफुली उन चीज़ों को देखें ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मेरा ये मानना है कि जो कमियां रह गई है उसको स्वीकार करते हैं और कमियों को दूर करने का ईमानदारी पूर्वक हम प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, हर साल हर जो भी सरकार रहती है हर साल उन्हें जेटेट की परीक्षा लेनी होती है, यानी कि टेट की परीक्षा लेनी होती है। ये आपके ही निनावली में है, लेकिन आप लोग खुद उसे फिलफिल नहीं कर पाते। आपकी भी सरकार अब पूरे 5 साल पूरे करने के क्रम में बढ़ चुकी है और इससे पहले 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई, जिसके वजह से सीटेट और जेटेट अभ्यर्थियों के बीच में काफी ज्यादा क्लैश ये देखने को मिल रहा है और दोनों ही जाकर के कोर्ट में चीजों को लेकर के जा रहे हैं। जहां हाई कोर्ट से उन लोगों सीटेट को मंजूरी मिली, तो वहीं जेटेट का कहना है कि 2016 के बाद से हम लोगों को मौका ही नहीं मिला है। हाँ। तो दो अभ्यर्थी एक नौकरी के लिए लड़ रहे हैं आज एक दूसरे के साथ ही, इससे आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से दिसंबर में जो एग्जाम कंडक्ट होना था अभी, और उसमें ये बातें आई कि इसी में से जितने जो क्वालिफाई किए उसी में से अकोमोडेट कर लेने की बातें भी आई थी। ये अभी आपने कहा कि दोनों हमारे न्यायालय में चले गए हैं। मैंने कहा कि कुछ चीज़ें जो पूरी प्रति, मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव काम हमेशा थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो कुछ कमियां जो रही हैं और आपकी बात से मैं समझ, दोनों में कुछ ऐसे विसंगतियां आ गई थी। उन विसंगतियों को कहीं न कहीं मैं आज भी थोड़ा मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ नौकरशाह, जिससे मैं कहता हूँ कि नौकरशाह लोग बहुत खुले मन से, जो जहाँ पे निष्पादन होना चाहिए था,
और बच्चों को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिट देने में थोड़ा हमसे कमी हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी हमने कहा कि बहुत सूक्ष्म तरीके से उन चीज़ों, उन विसंगतियों को हम कैसे दूर करें और इन बच्चों को न्यायालय का शरण में ना जाना पड़े, और इसलिए कि भाई वो तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो और उतनी सीटें भी बचती है तो एकोमोडेट उनको किया जा सकता था, ये मैं मान रहा हूं। लेकिन मैंने कहा कि जो फाइलें आती हैं और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत था कि वो आज भी, मैं इसलिए कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अफसर्स हैं उनकी मानसिकता वो लेके बैठे हैं और उन्हें लगता है कि भाई उन्हें बच्चों को हम क्यों दें, कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने घर से कुछ चीजों को दे रही है। मेरा ये कहना कि कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नौकरी की प्रत्याशा में जो इस प्रकार अपने समय जा रहा है, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूं, जो एज रिलैक्सेशन है जी, क्योंकि एज निकलते, हम हर साल एग्जाम कंडक्ट नहीं किया, हेमंत सोरेन जी ने जेपीएससी एक साथ 4 का कंडक्ट किया है, एज रिलैक्सेशन भी हो, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। हम जरूर प्रयास करें और लगातार हम लोग टच में भी हैं, संवाद कायम किए हैं, बातें हैं, लेकिन मैंने कहा कि जब भी हम कुछ निर्णय लेने की स्थिति में आते हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों को जो तंग करने का, तो मानसिक रूप से जब देखिए सरकार वहां पे अच्छी चलती है जब मानसिक रूप से थोड़ा शांत होकर चीजों को हम ले पाए। ये अलग बात है कि हम बहुत विचलित नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि जो एक ठीक हम जब लाइन पकड़ते हैं तो इस प्रकार की जो चीजें आती है तो थोड़ा सा उसमें डेविएट आदमी हो जाता है, ये एक फैक्टर भी कहीं ना कहीं बना है। सुखदेव जी, आपने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को आज सबसे ज्यादा अगर कोई याद कर रहे हैं तो वो पारा शिक्षक याद कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था जब वो यहाँ पर सड़क पर उतरे थे और उनका कहना था कि आज हम जगन्नाथ महतो को सबसे ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है मानो जैसे अब हमें लावारिस छोड़ दिया गया हो, अब हमारा कोई नहीं है। ये इस तरीके की बातें उनके द्वारा कही जा रही थी, क्योंकि वो थे तो हमारी छोटी से छोटी चीजों को सुना जाता था, लेकिन अब राज्य के मुख्यमंत्री ही उनके शिक्षा मंत्री है तो उनसे मिलने का मौका तक उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इससे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो लोग आज सड़कों पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं, और यहाँ पर जेएमएम के विधायक के द्वारा उन्हें आश्वासन भी दिया गया था कि हम आपको 10 तारीख से पहले मिलवा देंगे, लेकिन जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है तो उन्हें नहीं मिलवाया जा पाया। टेट पारा शिक्षक जो है उन्हें नहीं मिलवाया गया, पंचायत सचिवालय हैं उन लोगों को नहीं मिलवाया गया। तो लगातार आपकी सरकार के द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन मिलवा नहीं पा रहा है कोई भी। नहीं, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि निश्चित रूप से हमारे आज भाई जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री जी नहीं रहे, और ये जो सब्जेक्ट है, विषय कल या विभाग कल है, इसका इंपॉर्टेंस है स्वयं सीएम साहब ने इसे रखा है, और हमारे गिरिडीह के माननीय विधायक जी ने इसकी पहल भी की थी, सारी बातों को उन्होंने समझा भी था और चीज़ें। और मैं आपको इसमें मैं जरूर कहना चाहूँगा, अभी सचिवालय जो पंचायत सचिव की बात, उसके पर सारे प्रतिनिधि थे, प्रदेश अध्यक्ष भी मेरे पास अभी आए थे, आलमगीर सर से भी बातचीत हुई है। उस लाइन पे अभी मैं समझता हूँ कि वो जो आइस था उसे हमने ब्रेक किया है और उस लाइन पे पॉजिटिव वे में हम जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कल बहुत नॉर्मल, कल ईडी जो पूछताछ करना चाहेंगे, और मैं समझता हूं कि वो पूछताछ और ये भ्रम की स्थिति, जो संशय की स्थिति जो है वो कल दूर हो जाएगी, और अब सारी चीज़ें मैं समझता हूं क्लियर कट है, पारदर्शी तरीके से हमारे पास चीज़ें हैं। हम कल हो जाने के बाद, और आपने देखा होगा लगातार जो हर जगह पे हेमंत सोरेन जी अपने मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अपने कार्यक्रम में उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की है। हाँ, ये अभी 26 जनवरी है, उसकी तैयारी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हमारा गणतंत्र दिवस है। और जिन चीज़ों को मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जिन चीज़ों को, चाहे हमारा जेटेट की बात कही है या इसका जेपीसी वाले लोगों की बात कही है या पंचायत सचिवालय वाले लोगों की बात की है, इन मुद्दों को नो डाउट हम भी इससे हम थोड़ा चिंतित हैं, और चिंतित के अलावा हम स्वीकार भी करते हैं कि जिस तेजी से या जितने शीघ्र हमें इनका निष्पादन कर देना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हमारी नीयत साफ है और हम ये चाहते हैं कि इनको हम देखें, और मैं समझता हूं कि सरकार संवेदनशील है, उन चीज़ों को देख रही है। थोड़ा जरूर मैंने कहा कि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कोई विधि की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा देखने में जरूर समय लगा, और उस कारण हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन हम करके नीयत ठीक है, और हम इन चीज़ों को निश्चित रूप से एक सुखद स्थिति में ले जाके इसको हम परिणाम दिखाएंगे आपको। देखिए, तो लोकसभा चुनाव जहां नजदीक है तो वहीं दूसरी ओर कई सारे वादे जो हैं अभी भी बाकी हैं, उस पर फिलहाल अभी काम करना होगा, जिस तरीके से सुखदेव भगत जी ने कहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल यानी कि 20 जनवरी को पूछताछ होगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।